हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा था सब्सिडियरी बुक्स में कैश बुक का। वो हम लोगों ने पूरा फॉर्मेट कंप्लीट करके पूरा एक प्रॉपर क्वेश्चन करा था सिंपल कैश बुक का। आज हम लोग समझेंगे लेजर अकाउंट्स। मतलब मैं आगे आपको बैंक कॉलम कैश बुक सिखाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, बट उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आप लेजर अकाउंट सीख लो। तो मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि जो हम लोगों ने क्वेश्चन आज करा है उसके हम लोग लेजर अकाउंट्स बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो, लेजर पोस्टिंग कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ कुछ पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा हो सकता है समझने में प्रॉब्लम आए। तो ध्यान से समझना कि मैं क्या बता रहा हूँ। मैं प्रॉपर आपको ये बताऊंगा कि जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग कैसे होती है। तो जो ट्रांजैक्शन हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखी थी उस क्वेश्चन में, उसी की जर्नल एंट्री भी मैं बताऊंगा और फिर उनको लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से इस क्लास को देखना, समझना और फिर उसके बाद एक बार रिवाइज जरूर करना। ठीक है, तो चलते हैं हम लोगों की स्क्रीन पे। पहले हम वो क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा था। देखो, ये रहा वो क्वेश्चन जो कह रहा था कि हम लोगों को कैश बुक प्रिपेयर करनी थी अप्रैल मंथ की, और हम लोगों के पास सारे ट्रांजैक्शंस मेंशन थे ईयर 2023 के। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे इन ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट करने का। मैंने तुम्हें बताया था रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है और पोस्टिंग का मतलब क्या होता है। जब हम लोग जर्नल एंट्री में कोई ट्रांजैक्शन को डालते हैं तो उसको कहते हैं रिकॉर्ड करना, और जब हम लोग लेजर या सब्सिडरी बुक्स या इन सब जगहों पे ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं तो इनको कहते हैं हम लोग पोस्ट करना। तो पोस्टिंग और रिकॉर्डिंग में ये डिफरेंस होता है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन में समझेंगे कि लेजर पोस्टिंग कैसे होती है। तो ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन समझते हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से कोशिश करूंगा आपको समझाने की। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं फिर से आपको ट्राई करूंगा, फिर से एक दूसरे वीडियो में आपको समझाऊं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन से जो कि थी अप्रैल 1 की, जिसमें लिखा था कैश इन हैंड ऑफ ₹1,76,000। अब देखो, इसका जो मैंने सॉल्व क्वेश्चन था वो यहाँ पर किया हुआ है। ये एंट्री थी इसके लिए पहली वाली टू बैलेंस बीडी, जिसमें था 1,76,000। मतलब क्या था कि ओपनिंग एंट्री थी, मतलब ओपनिंग बैलेंस था ये हमारे कैश का। कि हम लोगों के पास अगर हमने ये बिजनेस आज स्टार्ट करा होता है अप्रैल 1 को, तो हमारे पास इन हैंड कैश कितना था, कितने कैपिटल से या कितने कैश से हम लोग ये काम कर सकते थे। तो इन हैंड कैश जो होता है वो होता है हमेशा ओपनिंग बैलेंस। इसकी जर्नल एंट्री कोई होती है क्या, तो इसकी जर्नल एंट्री कोई भी नहीं होती है। ये डायरेक्ट पोस्ट होता है विद द नेम ऑफ बैलेंस बीडी या फिर ओपनिंग बैलेंस इन लेजर अकाउंट, जो कि है हमारी कैश बुक। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। तो इसकी तो कोई पोस्टिंग होगी नहीं, इसके लिए कोई लेजर अकाउंट नहीं बनेगा। जनरली कैश बुक में ही आपकी एंट्री आएगी सबसे पहली टू बैलेंस बीडी के नाम से, और अमाउंट आ जाएगा 1,76,000। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 3 की, जो कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रीना ₹75,000। यहाँ पर गुड्स परचेज करे हैं कैश में रीना से, और उसकी पेमेंट हुई है ₹75,000 की। अब जब भी लेजर क्रिएट होती है तो वहां पर ना हम लोगों को ये देखना होता है कितने अकाउंट्स ओपन होंगे। जैसे कि अगर हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं तो वहां पर हर बार क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन के डबल एंट्री सिस्टम, मैंने बताया था कि एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। बस वो जो दो इफेक्ट होते हैं ना, उन्हीं दो इफेक्ट्स को कहते हैं दो अकाउंट्स। तो लेजर में हम लोगों को वही दो अकाउंट्स ओपन करना है। अब क्वेश्चन में क्या हुआ कि हम लोगों ने गुड्स परचेज करे 75,000 के रीना से, उसको कैश देकर। तो यहाँ पर कौन कौन से दो अकाउंट्स खुलेंगे, तो इसकी जर्नल एंट्री करते हैं और फिर हमें समझ में आ जाएगा कि कौन से दो अकाउंट्स खुलेंगे। अगर आप लोगों को वैसे ही समझ में आ गया है तो वेरी गुड, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया एक बार मैं जर्नल एंट्रीज की करता हूँ और फिर आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कौन से अकाउंट्स ओपन होंगे। जर्नल का फॉर्मेट जल्दी से बना के तुम लोगों को बताता हूँ मैं इसकी जर्नल एंट्री, और फिर उसके बाद इसकी पोस्टिंग कैसे होती है वो बताता हूँ। ठीक है, देखो हम लोगों ने क्या किया था, ये ईयर चल रहा था 2023 का, और डेट चल रही थी अप्रैल 3 की। अप्रैल 3 को क्या हुआ, गुड्स परचेज करे कैश में 75,000 रुपीज देकर, किसको, रीना को। तो यहाँ पर क्या रीना के अकाउंट को कुछ होगा क्या, रीना क्या हमारी क्रेडिटर हुई क्या यहाँ पे, तो नहीं। डेटर हुई क्या, तो डेटर तो हो ही नहीं सकती है। तो रीना हमारी क्रेडिटर नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने उसको कैश पेमेंट कर दिया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री क्या ऐसी कुछ होएगी क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होगी 75,000 एंड 75,000। अब इस जर्नल एंट्री में तुम लोग ध्यान से देखो, दो अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं इस जर्नल एंट्री में। एक तो हो रहा है परचेज अकाउंट
और एक हो रहा है कैश अकाउंट। ये जो दो अकाउंट्स है ना, इसी का हम लोगों को लेजर क्रिएट करना है। लेजर का फॉर्मेट वही सेम जो मैंने लास्ट क्लास में कैश बुक का बताया था। कैश बुक में मैंने तुम लोगों को ये चीज़ बताई थी कि डेबिट साइड में सारे वो पेमेंट्स आते हैं जो हमने रिसीव करे, और क्रेडिट साइड में सारे वो पेमेंट्स आते हैं जो हम लोगों ने पे करे। लेकिन लेजर पोस्टिंग में हमने ये रूल, मतलब ये रूल क्या रहता है कि लेजर पोस्टिंग में काम नहीं आता, ये कैश बुक का अपना रूल है। लेजर पोस्टिंग कैसे होती है वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो एक काम करते हैं, जल्दी से लेजर का फॉर्मेट बनाते हैं। दो अकाउंट्स हम लोग ओपन कर रहे हैं ना, दो अकाउंट्स हमने देखे ना अभी बुक में। एक तो देखा परचेज अकाउंट और एक देखा कैश अकाउंट। तो एक हम ओपन करेंगे परचेज अकाउंट और एक हम ओपन करेंगे कैश अकाउंट। देखो इसको नाम दे देते हैं हम लोग परचेज अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, एंड यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट। फिर वापस से डेट, पर्टिकुलर्स, LF, और यहाँ पे फिर से आ जाएगा अमाउंट। फिर उसके बाद इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी डेबिट और राइट हैंड साइड होगी क्रेडिट। तो ये तो हमने बना दिया परचेज अकाउंट। अब ऐसे ही हम लोग जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं कैश अकाउंट को भी। तो यहीं पे नीचे हम लोग एक कैश अकाउंट भी क्रिएट कर लेते हैं। कैश अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF और अमाउंट। फिर वापस से डेट, पर्टिकुलर्स, LF एंड अमाउंट। देखो ये हम लोगों ने एक परचेज अकाउंट क्रिएट करा और एक हम लोगों ने कैश अकाउंट क्रिएट करा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वापस से उस जर्नल एंट्री पे चलेंगे और हम देखेंगे कि उस जर्नल एंट्री में हुआ क्या था। एक बार मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ, दिस वन इज डेबिट साइड एंड दिस वन इज क्रेडिट साइड। देखो जर्नल एंट्री में हुआ था, हम लोगों ने किया था परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं या थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं या डीपली समझाऊं तो समझना, ध्यान से समझना। ये एंट्री कह रही है कि परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में तो हम लोग कैश की पोस्टिंग कर देंगे और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग परचेज की पोस्टिंग कर देंगे। समझ आया मैंने क्या बोला? मैंने फिर से बताता हूँ। मैंने बोला कि परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में हम लोग कैश की पोस्टिंग कर देंगे और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लोग परचेज की पोस्टिंग कर देंगे। बस इतना सा ही रूल होता है लेजर का। अब पोस्टिंग करेंगे कैसे, तो देखो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड, परचेज अकाउंट देखें, ये परचेज अकाउंट, इसकी डेबिट साइड, इसमें हम पोस्टिंग कर देंगे किसकी, तो इसमें हम पोस्टिंग कर देंगे कैश की। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना था, 75,000 का। और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लोग परचेज की पोस्टिंग कर देंगे। तो कैश अकाउंट में चलते हैं, कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट 75,000। इस तरीके से लेजर की पोस्टिंग होती है। आया क्या समझ में? लेजर की पोस्टिंग कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार ट्रिक समझ में आ गई तो तुम लोग धड़ाधड़ लेजर की पोस्टिंग करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये हम लोगों को फर्स्ट एंट्री समझ में आई। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन पे। सेकेंड ट्रांजेक्शन है अप्रैल 6 की, जो कह रहा है गुड सोल्ड टू रोहन फॉर ₹60,000। तो रोहन को गुड सेल करे, क्या यहाँ पे लिखा है कि कैश में गुड सेल करे? तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मतलब हम क्या मानेंगे कि क्रेडिट पे रोहन को गुड सेल करे। तो क्या रोहन हमारा डेटर बन जाएगा क्या यहाँ पे? तो बिल्कुल डेटर बन जाएगा। जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, अप्रैल 6 गुड्स सोल्ड टू रोहन था। तो यहाँ पर क्या हुआ, रोहन हमारा डेटर है और डेटर हमारा क्या होता है, एक असेट होता है। जब हमारा असेट इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या डेबिट करेंगे, रोहन अकाउंट को तो डेबिट कर देंगे। गुड्स रिड्यूस हुए मतलब असेट रिड्यूस हुई, असेट रिड्यूस हुई तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। अब उसको हम गुड्स के नाम से नहीं दिखा सकते तो हम क्या दिखाएंगे, टू सेल्स अकाउंट।
60,000 एंड 60,000। अब यहाँ पे कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हुए, देखो एक तो रोहन का अकाउंट और एक सेल्स का अकाउंट। अब लेजर जो ओपन होगी या लेजर में जो ओपन होंगे वो एक रोहन का अकाउंट ओपन हो जाएगा और एक सेल्स का अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो जल्दी से अब हम इन दोनों अकाउंट्स की भी लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये लेजर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब इतनी सारी लेजर थोड़ी बनाते रहेंगे हम लोग, इसका क्या फ़ायदा है। तो देखो लेजर का फ़ायदा यही होता है कि अगर तुम लोगों ने लेजर क्रिएट कर ली तो फिर तुम लोगों को जर्नल एंट्री की तरफ नहीं जाना पड़ेगा बार बार ये देखने के लिए कि यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन हुई, वहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन हुई। एक बार लेजर क्रिएट हो गई तो फिर क्या होगा कि अगर अब तुम लोगों को कोई भी चीज़ देखनी है तो डायरेक्ट उस पर्टिकुलर चीज़ का लेजर ओपन करो और लेजर ओपन करके देख लो कि कौन सी डेट पे किस ट्रांजैक्शन को या किस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, तो सर क्या लेजर ज़्यादा एक्यूरेसी रखती है क्या जर्नल एंट्री से। देखो अपने अपने रीजंस होते हैं। लेजर जनरली क्या होता है एक बड़े बिजनेस में बनाई जाती है और जर्नल एंट्री क्या होती है एक छोटे बिजनेस में जर्नल एंट्री से भी काम हो जाता है, तो वहाँ पे लेजर्स क्रिएट नहीं होती हैं। लेकिन हम हमेशा मान के चलेंगे कि हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है तो हम लोग लेजर्स ही क्रिएट करेंगे। लेजर्स बेसिकली हेल्प आउट कर देती हैं एक ट्रांजेक्शन को ईजिली ढूंढने में। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो दो लेजर्स और क्रिएट कर ली, एक तो हमने करी रोहन अकाउंट की और एक हमने करी सेल्स अकाउंट की। अब जर्नल एंट्री पे वापस चलते हैं और देखते हैं होगा क्या इसमें। तो देखो रोहन अकाउंट के डेबिट साइड पे सेल्स की पोस्टिंग हो जाएगी और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रोहन की पोस्टिंग हो जाएगी। जब भी हम लोग लेजर बनाते हैं तो उसमें एक डेबिट साइड रखते हैं क्रेडिट साइड रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि रोहन अकाउंट को हमने डेबिट किया, विच मीन्स जब हम रोहन अकाउंट की बात करेंगे तो उसके डेबिट हैंड साइड पे किसकी पोस्टिंग हम करेंगे, सेल्स की पोस्टिंग करेंगे। रोहन अकाउंट को अफेक्ट किसने किया, सेल्स ने अफेक्ट किया। और जब हम सेल्स में एंट्री करेंगे या सेल्स में पोस्टिंग करेंगे तो सेल्स अफेक्ट किससे हुआ, तो रोहन की वजह से अफेक्ट हुआ। तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम लोग रोहन की पोस्टिंग कर देंगे। जब डेबिट साइड पे पोस्टिंग करते हैं तो टू से दिखाते हैं, जब क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करते हैं तो बाय से दिखाते हैं। तो मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में भी आई गेस बताया था। तो रोहन अकाउंट के डेबिट साइड पे हम लोग सेल्स की पोस्टिंग कर देंगे। तो डेट थी April 6 और यहाँ पर डेबिट साइड में क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट 60,000। और हम लोग सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे किसकी पोस्टिंग कर देंगे, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम लोग पोस्टिंग करेंगे रोहन की। तो April 6 बाय रोहन्स अकाउंट अमाउंट 60,000। आ रहा है क्या समझ में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं तो तुम लोग को ये प्रैक्टिस में आ जाएगी कि अच्छा कैसे लेजर में पोस्टिंग होती है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है April 10 की, जो कह रहा है वेजेस पेड इन कैश ₹5,000। तो वेजेस हमारा एक्सपेंस हुआ क्या, बिल्कुल एक्सपेंस हुआ हमारा डेफिनेटली। तो हमारे एक्सपेंसेस तो इंक्रीज हो गए और हम लोगों का कैश डिक्रीज हो गया। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं। और कैश जब डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो पहले तो इसकी जर्नल एंट्री करते हैं और फिर इसको हम देखते हैं लेजर में क्या करेंगे, कैसे पोस्टिंग करेंगे। तो April 10 की ट्रांजेक्शन थी, जर्नल एंट्री हो जाएगी क्या April 10 को, April 10 जर्नल एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट 5,000। कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हुए यहाँ पे, तो देखो एक अकाउंट तो अफेक्ट हुआ वेजेस अकाउंट और एक अकाउंट अफेक्ट हुआ कैश अकाउंट। मतलब वेजेस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग कैश की पोस्टिंग करेंगे और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग वेजेस की पोस्टिंग कर देंगे। अब क्या हमारे पास कैश अकाउंट ऑलरेडी लेजर में बना हुआ है क्या, तो देखो ये रहा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी लेजर में बना है
तो सर क्या हर ट्रांजेक्शन के लिए हमें एक नया कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या? तो नहीं। अगर मान लो कोई एक ट्रांजेक्शन है, उसी से कंपिटेटिव या उसी से रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन आगे भी आ रही है, तो जो पहले वाली ट्रांजेक्शन में तुम लोगों ने लेजर अकाउंट्स बना रखे हैं, उसी लेजर अकाउंट्स में अब दोबारा से पोस्टिंग होगी। तो क्या हुआ यहाँ पे? अच्छा, वेजेस अकाउंट बना हुआ है क्या हमारे पास? तो वेजेस अकाउंट बना हुआ नहीं है, तो वेजेस अकाउंट हम लोग जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। मैं बार बार फॉर्मेट बना रहा हूँ जिससे कि तुम लोगों को भी याद हो जाए। टी शेप्ड फॉर्मेट होता है ये, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, वापस से डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट। किसका अकाउंट है ये है वेजेस का अकाउंट। डेबिट एंड क्रेडिट, और कैश अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी बना ही हुआ है। तो हम लोगों की एंट्री क्या हुई थी कि वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब कि वेजेस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग कैश की पोस्टिंग करेंगे और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लोग वेजेस की पोस्टिंग कर देंगे। तो ये वेजेस अकाउंट है, इसका ये डेबिट साइड है। डेट डाल देते हैं April 10 और यहाँ पर लिखते हैं टू कैश अकाउंट, कितना? 5000 का। और कैश अकाउंट में चलते हैं। कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम लोगों ने क्या किया? हम लोग वेजेस डाल देंगे, हमने वेजेस पे करे, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे वेजेस अकाउंट आ जाएगा। कितने का? 5000 रुपीज़ का। आ रहा है समझ में यहाँ तक? तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है April 15 की, जो कह रहा है कैश पेड टू नीना ऑफ ₹35,000। नीना को हमने कैश पे करा 35,000 रुपीज़ का। तो सबसे पहले तो जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? जर्नल एंट्री इसकी हो जाएगी April 15 को नीनाज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नीना हमारी क्रेडिटर रही होगी, तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी क्रेडिटर रिड्यूस हुई, मतलब लायबिलिटी रिड्यूस हुई। तो नीना के अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट करा और कैश हमारे बिजनेस से गया, तो कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। दो अकाउंट कौन से अफेक्ट हुए यहाँ पे? तो एक अकाउंट तो अफेक्ट हुआ नीना का और एक अकाउंट अफेक्ट हुआ कैश का। कैश अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी बना है। नीना का अकाउंट बना है क्या? नहीं। तो नीना का अकाउंट मैं क्रिएट कर दूंगा। नीना's अकाउंट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। हुआ क्या एंट्री में देखते हैं। नीना अकाउंट के डेबिट साइड पे, मतलब नीना अकाउंट डेबिट हुआ और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, मतलब कि नीना अकाउंट के डेबिट साइड पे हम लोग कैश को पोस्ट कर देंगे और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम लोग नीना को पोस्ट कर देंगे। करते हैं। कैश अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, देखो ये रहा कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम लोगों ने नीना को पोस्ट करना है। तो ये कैश अकाउंट है, ये इसकी क्रेडिट साइड है और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? नीना की पोस्टिंग कर देंगे। तो वो कैसे होगी? बाय नीनाज अकाउंट। डेट लिख लेना, डेट थी यहाँ पे April 15। नीना को पेमेंट कितनी करी थी? नीना को पेमेंट करी थी 35,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पर एंट्री कर दोगे तुम 35,000 रुपीज़ से। अब चलेंगे नीना के अकाउंट में। नीना अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे क्या? तो April 15 को हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट 35,000। आया क्या समझ में क्या हो रहा है यहाँ पे? बढ़े नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है April 17 की और सिंपल सी ट्रांजेक्शन है कैश सेल्स ऑफ ₹1,00,000। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी पहले तो ये बताओ। April 17 को कैश सेल की जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? कैश हमारे बिजनेस में आया तो कैश अकाउंट डेबिट, और गुड्स हमारे बिजनेस से गए सेल्स की वजह से, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। 1,00,000 एंड 1,00,000। अब क्या मेरे पास कैश अकाउंट बना हुआ है क्या? तो कैश अकाउंट बना हुआ है। सेल्स अकाउंट बना हुआ है क्या? तो देखते हैं, सेल्स अकाउंट भी बना हुआ है। तो बस अब हमें पोस्टिंग करनी है इन दोनों अकाउंट में। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में सेल्स जाएगा और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में कैश चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। April 17 कैश अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा टू
सेल्स अकाउंट 1,00,000 रुपीज, और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय कैश अकाउंट 1,00,000 रुपीज। आया समझ में? नेक्स्ट, कमीशन पेड, अप्रैल 19 को कमीशन पे करा 7,000 रुपए का कमीशन पे करा, मतलब हम लोग यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं, कैश में पे कर दिया कमीशन। तो कमीशन पेड की एंट्री क्या हो जाएगी, पहले तो वो कर लेते हैं। अप्रैल 19 को कमीशन पे करा, तो कमीशन हमारा एक्सपेंस था, तो कमीशन अकाउंट को तो हम कर देंगे डेबिट, और कैश में पे करा तो कैश अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि हमारा कैश रिड्यूस हो गया, मतलब असेट रिड्यूस हो गई 7,000 एंड 7,000। कौन कौन से इफेक्ट हुए अकाउंट, तो कमीशन अकाउंट और कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारे पास बना हुआ है, कमीशन अकाउंट हम लोगों को बनाना पड़ेगा, तो हम बना देते हैं कमीशन अकाउंट भी। कमीशन अकाउंट, इसकी एक साइड हो गई डेबिट साइड और एक साइड हो गई क्रेडिट साइड। अब एंट्री में क्या हुआ, एंट्री में ऐसा हुआ कि कमीशन अकाउंट की डेबिट साइड में तो जाएगा कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा कमीशन अकाउंट। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा हम लोगों का कमीशन अकाउंट, अप्रैल 19 बाय कमीशन अकाउंट भी लिख सकते हो 7,000, और कमीशन अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा क्या, कैश अकाउंट। तो अप्रैल 19 टू कैश अकाउंट 7,000। आया समझ में? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 21 की, जो कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम टीना ₹15,000। 15,000 का कैश टीना से रिसीव करा हम लोगों ने, मतलब टीना हमारी डेटर रही होगी और उसने हमें कैश पे किया, तो इसकी एंट्री क्या होगी, डेटर जब रिड्यूस होता है मतलब असेट रिड्यूस हो गई, असेट रिड्यूस हो गई तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो अप्रैल 21 को, और कैश हमारे पास आ गया तो कैश को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर सॉरी डेबिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू टीनाज अकाउंट 15,000 एंड 15,000। अकाउंट कौन से इफेक्ट हुए, एक कैश अकाउंट और एक टीनाज अकाउंट। कैश अकाउंट हमारे पास बना हुआ है, टीनाज अकाउंट हम लोगों को बनाना पड़ेगा, तो हम लोग पहले टीना का अकाउंट बना लेते हैं भाई जल्दी से। सर ये लेजर तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट बड़े बिजनेसेस में अल्टीमेटली लेजर ही काम आता है, तो हम लोगों को सीखना तो पड़ेगा ही। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। किसका अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, टीनाज अकाउंट। एक साइड होगी इसकी डेबिट और एक साइड होगी इसकी क्रेडिट। अब देखो एंट्री में क्या हुआ, एंट्री में हुआ कि कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे तो हम टीना अकाउंट की पोस्टिंग करेंगे, और टीना अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम कैश अकाउंट की पोस्टिंग करेंगे। तो जल्दी से कर देते हैं। कैश अकाउंट का डेबिट साइड पे हम लोग लिखेंगे डेट अप्रैल 21 और लिखेंगे टू टीनाज अकाउंट 15,000, और टीना अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे डेट अप्रैल 21 और बाय कैश अकाउंट 15,000। आया समझ में? चलें नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 25 की, जो कह रही है फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹17,000। क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, अप्रैल 25 पे एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश में पे करा तो टू कैश अकाउंट। कितने का था फर्नीचर, तो फर्नीचर था 17,000 एंड 17,000।
अब फर्नीचर अकाउंट नहीं है हमारे पास, लेकिन कैश अकाउंट है, तो जल्दी से फर्नीचर अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग कैसे होगी, फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में कैश अकाउंट आ जाएगा और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा। तो पहले कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड लिख लेते हैं। कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड, डेट हो गई अप्रैल 25 और क्या हुआ, बाय फर्नीचर अकाउंट 17,000। और फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड में डेट आ गई अप्रैल 25 और क्या हो गया, टू कैश अकाउंट 17,000। आया समझ में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 28 जो कह रही है रेंट पेड ऑफ अमाउंट 13,000 का रेंट पे करा। रेंट हमारा एक्सपेंस है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। और कैसे पे करा, कैश में पे करा, तो कैश को क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे। डेट थी अप्रैल 28 और एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000 एंड 30,000। रेंट अकाउंट हमारे पास बना हुआ नहीं है लेकिन कैश अकाउंट बना हुआ है, तो रेंट अकाउंट भी क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। रेंट अकाउंट, एक साइड हो गई डेबिट, एक साइड हो गई क्रेडिट। एंट्री देखो, रेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे हमने पोस्ट किया कैश अकाउंट और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हमने पोस्ट किया रेंट अकाउंट। कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड हो गया जहां पर हम लोगों ने डेट डाली अप्रैल 29 और हम लोगों ने पोस्ट किया बाय रेंट अकाउंट 30,000। वैसे ही रेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे रेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे हम लोग डेट डालेंगे अप्रैल 28 और यहाँ पे एंट्री हो जाएगी टू कैश अकाउंट 30,000। आया समझ में। लास्ट ट्रांजैक्शन, अप्रैल 30 को पे करा इलेक्ट्रिसिटी बिल, किसमें, कैश में, 13,000 रुपीज का। तो पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश फॉर 13,000 रुपीज। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोगों का एक्सपेंस है तो वो तो क्या होगा, वो हो जाएगा डेबिट। अप्रैल 30 इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट। पेमेंट कैसे हुई, कैश में, मतलब कैश रिड्यूस हुआ, मतलब असेट रिड्यूस हुई। अमाउंट था 13,000 एंड 13,000। इलेक्ट्रिसिटी बिल का अकाउंट है नहीं हमारे पास लेकिन कैश अकाउंट है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक अकाउंट क्रिएट कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट। क्या हो जाएगा एंट्री में, देखो हम लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट की डेबिट साइड पे चला जाएगा कैश अकाउंट और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम लोग मेंशन करेंगे डेट अप्रैल 30 और यहाँ हम लोग लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट या बिल अकाउंट, जो भी करना है कर देना, 13,000 रुपीज। और इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट की डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे अप्रैल 30 और टू कैश अकाउंट 13,000। क्लियर हुआ क्या। तो इस तरीके से हमारी लेजर्स क्रिएट होती हैं और इसको क्लोजिंग कैसे होती है इन लेजर्स की, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, फ्यूचर में बताऊंगा कि लेजर्स की क्लोजिंग कैसे होती है। अभी हम लोगों ने कैश बुक की क्लोजिंग सीखी है, लेजर की क्लोजिंग हम लोग फ्यूचर में सीखेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, ये अमाउंट कई बार ट्रांसफर होता है डायरेक्ट P&L अकाउंट में या फिर ट्रायल बैलेंस में, तो हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे। अभी मैं तुम लोगों को एक लेजर बनाना सिखा दी, कैसे लेजर्स क्रिएट होती हैं। तो यहाँ तक का जितना भी मैंने पढ़ाया एक बार उसको रिवाइज करो। मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।